friends, I am Dr. Sushil Shukla. I am MBBS, MD Medicine, and consultant physician, non-invasive cardiologist and diabetologist. Today I will talk something about raised blood pressure. रेज ब्लड प्रेशर या कि उच्च रक्तचाप एक कॉमन बीमारी है. दिस इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर बिकॉज ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है लेकिन मरीजों को लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. और बढ़ा हुआ बीपी धीरे धीरे जो हमारे शरीर की खून की धमनियाँ होती हैं उनके अंदर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन करती रहती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. एंजाइना या एंजाइना निग्जेशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, फिर उसके बाद हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसके साथ साथ बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिमाग में खून की नलियों के रास्तों को चोक कर सकता है, जिसको कि हम लोग इन्फार्क्ट या थ्रोम्बोटिक सीवियर कहते हैं. या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की नलियों में ब्लीडिंग रप्चर हो सकती है, जिससे कि हैमरेज हो सकता है. या फिर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है. इसी प्रकार से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारी पेरिफेरल वैस्कुलर को भी डिस्टर्ब कर सकता है और वहाँ पर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कर सकता है, जिससे की वजह से पैरों में या हाथ के डिस्टल पार्ट्स में नमनेस वगैरह हो सकती है. मुख्यतः बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दो तरीके से हो सकता है. एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसके कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं या पुअर लाइफ स्टाइल होना, या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन जैसे कि कुछ किडनी की बीमारियां या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस इत्यादि. बेसिकली हम जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है अगर उसके ऊपर हम ध्यान दें तो उसकी वजह से हम बड़ी सारी चीज़ों से बड़ी क्रॉनिक बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं. जैसे कि स्मोकिंग ना करना, कोलेस्ट्रॉल को कम रखना और खाने में नमक की मात्रा का निर्धारित मात्रा में होना. अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो ना करें. रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब हम रेगुलर रूप से करें तो काफ़ी चीज़ों को हम बचा सकते हैं, आने वाली बीमारियों को बचा सकते हैं. तो मुख्यतः लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइक इन अदर डिजीज़ ब्लड प्रेशर, it is also very important to do the proper exercise, stop smoking and alcohol consumption, low intake of the salts, and if we some regular measurement of the blood pressure, it is also very important. People do not go for the regular checkup of the BP. तो जैसे ही हम एक बार 35 से 40 साल की उम्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, और आजकल तो काफ़ी यंग एज में भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट किया जाने लग गया है, क्योंकि इतना हम लोग इस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, इतनी तनाव की स्थितियां हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से बड़ी यंग एज में भी लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है. तो जैसे ही एक तो बढ़ा हुआ बीपी मिले तो एक रेगुलर आप चेकअप कराएं, अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करें और किसी भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो जो भी आपको ट्रीटमेंट बताते हैं उसको रेगुलरली आप फॉलो करें. थैंक यू फ्रेंड्स.